हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में फीफो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। फीफो फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द थिंग दैट कम्स फर्स्ट will go out first. You input one element, and when you request an element, the first one that is entered will be given to you. यानी कि फीफो का मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले जाएगा वही पहले वापस आएगा। यानी कि हम कुछ एलिमेंट्स एज इनपुट देते हैं, और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी एलिमेंट को, तो जो हमने पहले इसको दिया होता है वही पहले वापस आएगा। जो दूसरे नंबर पर हम इसको देते हैं एज एन इनपुट, तो आउटपुट हमारा वही दूसरे नंबर पे आता है। तो ऐसे ही जो पहले जाता है वो वही फिर वापस आ जाता है पहले पर। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मैशिन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहां पर ये फंक्शनल ब्लॉक फीफो यूज करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मैशिन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। तो यहां पर हम रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन दोनों को इनएक्टिव रखेंगे, और अगर हम यहां पर एक्टिव रखेंगे तो यहां पर हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, और अपलोड डाउनलोड और मॉडिफाइंग के टाइम हमें वो पासवर्ड देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम इनएक्टिव रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर हम कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपना लॉजिक कंट्रोलर जो हम यूज कर रहे हैं उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करके रखूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। तो ऐसे मेरा लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फीफो का भी यूज करेंगे। तो मैं फुल स्क्रीन मोड करूंगा और फिर जूम इन भी करूंगा। तो यहां पर मैं पहले 3 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट करूंगा और इनको मैं एड्रेस दूंगा i 0.0, और फिर i 0.1, और फिर i 0.2। और फिर इसके बाद मैं यही फंक्शनल ब्लॉक इंसर्ट करूंगा जो है फीफो, और फिर यहां पर मैं 2 कॉइल्स को भी इंसर्ट करूंगा जिनको मैं एड्रेस दूंगा Q 0.0 और फिर Q 0.1। तो ऐसे हमने लैडर डायग्राम बना दिया। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और फिर कमिशनिंग में जाकर सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके, फिर वापस प्रोग्रामिंग, और फिर मैं जूम आउट करूंगा। तो जो आर जो है ये रिसेट है, आई स्टोरेज है, और ओ रिट्रीवल है। यानी कि आई से हम स्टोर करेंगे एलिमेंट्स को, इनपुट करेंगे, स्टोर करेंगे, फीड करेंगे, और आउटपुट से हम फिर रिट्रीवल इसको बाहर बुलाएंगे, यानी कि आउटपुट दिखाएंगे कि पहले कौन सा इनपुट दिया था, और वही आउटपुट हमारा पहले ही आ जाएगा। जो दूसरे नंबर पर हम इसको फीड करेंगे वो दूसरे नंबर पर आएगा, और आर होगा रिसेट के लिए। तो उसके बाद हम टूल्स में जाएंगे और एनिमेशन टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, और एनिमेशन टेबल 0 यहां पर आ गया। तो यहां पर इनपुट्स के लिए जो हमें फीड करना है उसके लिए मैं पहले ये लिखूंगा, ये एड्रेस %r0, फिर इनपुट के लिए जो हमें फीड देना है उसके लिए पॉइंट आई लिखूंगा, और फिर रिट्रीवल के लिए ओ लिखूंगा। यानी कि ओ जो है वो रिट्रीवल के लिए है, इनपुट जो है आई जो है वो स्टोरेज के लिए जो हम इसको इनपुट देंगे, और ये वाला i 0.0 हम रिट्रीवल के लिए यूज करेंगे, आउटपुट के लिए यूज करेंगे। जो हम इस पर पहला इनपुट देंगे और वही हमारा पहला आउटपुट आएगा, जो दूसरा इनपुट होगा वही हमारा दूसरा आउटपुट आएगा। तो हम फिलहाल के लिए इसमें फीड करते हैं, स्टोर करते हैं। तो पहला अगर मैं लिखूंगा, पहला जो एलिमेंट होगा जो मैं इसको फीड करूंगा, जो स्टोर में करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर वो 20 में दूंगा, मैं 20 लिखूंगा, एंटर करूंगा, और फिर मैं आई का जो i 0.1 है, स्टोरेज का जो स्विच हमने रखा उसको मैं टॉगल करूंगा ऑन और फिर ऑफ। और फिर इसके बाद मैं एक और एलिमेंट फीड करूंगा इसको 20, और फिर वैसे ही ऑन ऑफ, और फिर ऐसे ही 30, एंटर, ऑन,
ऑन ऑफ, और फिर उसके बाद और एक मैं दूंगा इसको 40, एंटर ऑन ऑफ, और एक मैं दूंगा लास्ट का, तो हम बहुत सारे दे सकते हैं, एंटर ऑन। तो सबसे पहले हमने क्या इनपुट दिया था, क्या फीड दिया था, 10। तो जब मैं रिट्रीवल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, यानी कि i0.2 को मैं ऑन करूंगा, तो पहला जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, वो 10 आएगा। चलिए देखते हैं। तो i0.2 मैं ऑन करूंगा, तो यहां पर पहला एलिमेंट जो हमने इनपुट दिया था वही आ गया 10, और उसके बाद मैं इसको ऑफ करूंगा। और दूसरे टाइम हमने क्या दिया था, 30 दिया था, तो 30 आ गया। तो उसके बाद 30 के बाद क्या दिया था, 40 दिया था। तो तीसरी बारी जब मैं इसको ऑन करूंगा तो 40 आ गया। और उसके बाद हमने क्या दिया था, 50 दिया था। तो मैं इसको ऑन करूंगा और 50 आ गया। तो ऐसे हम फीफो फंक्शनल ब्लॉक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।